Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi in front of you. This is class 9th, chapter 1st, physics, that is motion. Today we will start our video with some numericals that are based on distance and displacement. So let's start our video. Find distance and displacement in the following cases. नंबर 1, ये कंसीडर कर सकते हैं इसे हम ए बी सी 5 किलोमीटर, या कंसीडर कर लीजिए दिस इज 4 किलोमीटर, दिस इज 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर. बिटवीन ए एंड सी. आपको ए और सी के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसमें, ठीक है. पार्ट बी हम कंसीडर कर सकते हैं ए बी सी डी ई 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बिटवीन ए एंड बी. थर्ड क्वेश्चन हम ले सकते हैं सेवन मीटर का कोई सेवन मीटर रेडियस का कोई सर्कल है, सर्कुलर ट्रैक है, यानी कि ओ ए इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ओ ये बी हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 7 मीटर. ये ओ सी हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 7 मीटर, एंड ये हो जाएगा ओ डी, दैट इज ऑल्सो 7 मीटर. सो आपको निकालना है, यहाँ हमारे कुछ केसेस हैं बिटवीन ए एंड बी, between A and C, between A and E, A and back to A. A से चलना है B की ओर, फिर B से C, C से D, और D से फिर वापस A की ओर बॉडी आ रही है, ठीक है. सो यहाँ पर हम 3 केसेस हैं. पहले हम इन्हें स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस वो होता है जो कोई बॉडी किसी ट्रैक पर मूव कर रही है, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं. बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम शॉर्टेस्ट, मिनिमम बोल दीजिए या फिर शॉर्टेस्ट बोल दीजिए, मिनिमम डिस्टेंस है, वो हमारी क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. जो मिनिमम लेंथ होगी हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे विद डायरेक्शन,
क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। खैर हम प्रेजेंटली हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल मिनिमम लेंथ की बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट इज 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ए बी सी। बेटा यहां पर यदि हम देखें तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन दोनों, ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग का पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, यही तो होगी हमारी AC। तो हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा AC। बात समझ आ रही है यार, ये मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं ले लूं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, AC होगा। तो हम निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT। क्या होती है PGT, यदि हमारा कोई ट्राइंगल इस टाइप से फॉर्म हो रहा है कि उसका एक एंगल राइट एंगल है, यदि कोई हमारा ट्राइंगल इस टाइप से फॉर्म हो रहा है कि उसका एक एंगल राइट एंगल है, तो जो साइड राइट एंगल बना रही हैं उनका स्क्वायर का सम जो थर्ड साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां पर हमारा राइट एंगल कौन सा बना रही है कि ये वाली बना रही AB और BC, तो हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, AC के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स टू से दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ओके, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इनको ट्रांसपोजिंग कर दें हम यदि, सो AC स्क्वायर मस्ट बी इक्वल दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25, AC इक्वल्स टू अंडर द रूट 25, AC इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब बच्चे यहां पर छोड़ देते हैं और एक छोटी सी एरर हो जाती है, वो किस चीज की, यूनिट की। क्यों, कोई भी क्वांटिटी बिना यूनिट के कंप्लीट नहीं कंसीडर की जाएगी हमारी यहां पर। तो यहां पर इसकी यूनिट क्या है हमारी, किलोमीटर। तो हमारा एक आंसर यह आ गया जो कि हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हमारी, ये हमारी डिस्टेंस है, एक आंसर हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी विल solve a few numericals based on part 1. Okay, dear students, I am giving you 10 numericals based on this. सीरियल नंबर 4 किलोमीटर के प्लेस पर क्या आएगा और 3 किलोमीटर के प्लेस पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारे के सारे किलोमीटर्स में है। ऑल द डिस्टेंसेस और द मेजरमेंट्स आर इन किलोमीटर, किलोमीटर में सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, चलिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 11 कर लेते हैं, यहाँ पर 10 कर लेते हैं, यहाँ के बाद 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13,
13 एंड 14, ओके। सो ये हमारे क्वेश्चन हैं, ये 10 न्यूमेरिकल्स हैं। फॉर योर होमवर्क। इससे क्या होगा बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड क्या कहता है हमारा, ये हमारा इस टाइप से है, ए, उसके बाद बी आता है, ये कितना 5 किलोमीटर, बी आता है, ये भी 5 किलोमीटर है, बी से सी तक की डिस्टेंस, सी से फिर डी आता है, ये भी 5 किलोमीटर है, इनके बीच 90 डिग्री एंगल है, और फिर इनके बीच में आता है हमारा ई पॉइंट आता है हमारा इस टाइप से, ये भी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो हमें निकालना है, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस पहले 5 किलोमीटर जाएगा कैंडिडेट कोई भी, फिर 5 से बी से सी तक 5 किलोमीटर जाएगा, पहले ए से बी तक जाएगा 5, प्लस बी से सी तक जाएगा 5, प्लस सी से डी तक जाएगा 5, प्लस डी से ई तक जाएगा, दैट इज ऑल्सो 5, और इसका मतलब है 20, और यूनिट क्या है इसकी, किलोमीटर, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्टली से इस टाइप से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट। बेटा यदि हम इसको इसके पैरेलल एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, और ये, और इसको हम प्रोसीड कर दें आगे को फर्दरली, तो हमको ये कोई मानकर चलिए ये पॉइंट डी है, ये ई है, ये एफ आ जाता है। तो ध्यान से देखिए BCDF हमारा एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब स्क्वायर होगा तो ये कितना डिस्टेंस होगा, जितना ये था इतना ही होगा, दैट इज 5 किलोमीटर, और ये जितना है उतना ही होगा, दैट इज ऑल्सो 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारा एक नया क्वेश्चन हो गया हमारा, हम इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, यहां से हमको इस टाइप से आ जाता है, ये 5 और 5 कितना हो गया 10 किलोमीटर, ये 5 और 5 कितना हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। ये 90 डिग्री, क्योंकि ये तो हमारा एक स्क्वायर बन गया था हमारा, ठीक है। ये ए है, ये एफ है, और ये हमारा ई है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, फिर वही पीजीटी लगा देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम यहाँ इन ट्राइंगल AFE, क्या आएगा हमारा ट्राइंगल AFE में, यूजिंग पीजीटी, PGT stands for Pythagoras theorem. So AE स्क्वायर हाइपोटेन्यूस ये है हमारा, और राइट एंगल बनाने वाली दो साइड कौन सी, AF और FE, दैट इज AF स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर, और ये होगा हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये AF कितना हमारा 10 है और FE भी हमारा 10 है। सो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 AE स्क्वायर, और AE स्क्वायर इक्वल्स टू 200, फिर इसका आप अंडर रूट लेंगे तो AE इक्वल्स टू अंडर द रूट 200, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, हालांकि मैं इसे डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन मैं फिर भी इसलिए कर रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ऐसे लिख लो। ध्यान से देखें, अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, एक तो ये पेयर बन गया हमारा बाहर निकल जाएगा, और एक ये पेयर बन गया ये भी बाहर निकल जाएगा,
और अंडर रूट में रह जाएगा हमारा 2। यानी कहने का मतलब है 2 5 या 10 अंडर रूट 2, और ये यूनिट क्या थी हमारी, किलोमीटर थी, 100 किलोमीटर आ गया। ये हमारा एक आंसर तो डिस्टेंस का ये आएगा 20 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा हमारा 10 अंडर रूट 2 किलोमीटर। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, बट कभी भी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, डिस्टेंस हमारी या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगी या फिर उसके इक्वल होगी, ठीक है, हमेशा याद रखना। मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी समझाया था, डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगी हमारा डिस्प्लेसमेंट से, कभी कभी वो इक्वल भी हो सकती है, बट ऐसा नहीं होगा डिस्टेंस छोटी हो जाए, हमेशा याद रखना। ओके, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर मैं आप लोगों को 10 न्यूमेरिकल्स होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ओके, 5 किलोमीटर के प्लेस पर एक बार 10 किलोमीटर लेना है, दूसरी बार 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड लास्ट 55 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। ठीक है, these 10 numericals are in your homework। ठीक है, यहां से सभी की यूनिट किलोमीटर में, सभी किलोमीटर्स में मैंने लिखा नहीं है कुछ जगह, तो आप लिख लेना। ठीक है, अब हम करते हैं सी पार्ट। सेवन किलोमीटर है, ए बी सी डी ठीक है, ये ओ है। ठीक है, अच्छा अब हम पहले निकालते हैं डिस्टेंस निकालते हैं। हमको पता होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of that is 2 pi r, where r क्या हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यदि हम a से b तक की बात करते हैं, ये यहां पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। यहां पर आप क्वेश्चन में समझ सकते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ध्यान से देखें, ओवरऑल जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री का मतलब 1/4 पार्ट है इसका। ठीक है, तो हम याद रखेंगे हमेशा, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो 10th स्टैंडर्ड में आपका फॉर्मूला आएगा θ/360 × 2 पाई r। ठीक है, यदि आप r की लेंथ निकाल रहे हो तो आपका फॉर्मूला होगा θ/360 × 2 पाई r। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में, बट आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। दिस इज 1/4 पार्ट, दिस इज यहां से यहां तक हाफ हो जाएगा, यहां से 3/4 हो जाएगा, ये कंप्लीट। ठीक है ना, आपकी चॉइस है। चलिए θ/360 जब मैंने आपको बता दिया तो इसी से कर लेते हैं। सो ए बी आर्क, ए बी की लेंथ जो होगी, ध्यान रखना ए बी आर्क इस टाइप से, इसका मतलब है ए से बी तक की डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ये जो डिस्टेंस है हमारी कर्व डिस्टेंस जो है हमारी, उसकी बात कर रहे हैं। आर्क ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा
ये हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, दैट इज थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 और आर कितना हमारा 7, क्योंकि 7 मीटर किलोमीटर दिया हुआ है। अब की बार चलो मीटर में करते हैं इसे, मीटर में यहाँ दिया हुआ मीटर नहीं था, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 90 से 360 4 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 11 टाइम्स आर 22, दैट इज 11 अपॉन 1, दैट इज 11 मीटर रहेंगे हमारा, ठीक है। हमने ये निकाला डिस्टेंस, क्या है ये हमारी डिस्टेंस, इसका मतलब क्या था डिस्टेंस, DISTANCE डिस्टेंस इक्वल्स टू 11 मीटर, ठीक है। अब हम यहां तक का डिस्प्लेसमेंट और निकाल लेते हैं, या पहले डिस्टेंस सभी की निकाल लें, चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट साथ ही साथ निकाल लेते हैं। अब यहां देखें हम ए से बी तक की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये तो नहीं हो सकती, तो हम इसे इस टाइप से ज्वाइन कर देते हैं, और फिर ये क्या आएगा हमारा, ये ए है, ये बी है और ये ओ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है। बेटा मैं आप लोगों को ऐसे कई सारे दे चुका हूँ, फर्स्ट में इसमें दिए मैंने, सो आप आराम से करेंगे। इसका आएगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 7√2 मीटर, आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट कर लिया है, ये वाला बिटवीन ए एंड बी, ये वाला कर लिया। अब हम करते हैं बिटवीन ए एंड सी। पहले आप लोग इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में निकालना है हमें, यानी ए से सी तक की यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा, ए से सी ऐसे ऐसे जा रहे हैं यहां तक। ध्यान से देखें, ये हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया हमारा एंगल 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन, यानी ये डायमीटर होगा। वी सी ए सी इज डायमीटर। अब डायमीटर जरूरी नहीं था डायमीटर ही होता, क्योंकि हो सकता था यदि ये सेंटर से पास नहीं होता तब भी स्ट्रेट लाइन बन सकती थी। मान लीजिए ए यहां होता और सी यहां होता तब भी हो सकता था। लेकिन बात क्या है, हमको पता होता है यदि डायमीटर सॉरी सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है किसी सर्कल में, सेंटर से जो लाइन पास होगी और सरकमफ्रेंस को किन्हीं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, वो स्ट्रेट लाइन हमेशा डायमीटर होगी। वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, लाइन तो इनफाइनेटली दोनों साइड एक्सटेंड हो जाती है, वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो हमारा डायमीटर होगा। सो AC इज डायमीटर। अब यहां डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ध्यान से देखो वही थीटा अपॉन 360, चाहे तो आप 1/2 पाई आर लिख सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्टली 1/2 इंटू 2 पाई आर लिख सकते हो, और 2 से 2 कैंसिल पाई आर निकाल सकते हो, पाई आर की वैल्यू वही होगी। या फिर अब देखना चाहते हैं कि वो वाला फार्मूला वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप उसे भी लगा सकते हो, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। यहां थीटा कितना होगा 90 + 90 दैट इज 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22/7, और आर कितना हमारा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 180/360 कितना बन जाएगा, ऑब्वियसली वही 1/2 हो जाएगा। 180 बन जाए 180, 180 2 जा 360, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 21 बन जाए 22 मीटर। ठीक है, वैसे भी सीधी सी बात है उसका डबल हो जाएगा, जो हमारा पहले आया था वो 11 मीटर था। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, कई बार बच्चे क्या करते हैं पहले ए से बी को मिला देते हैं ऐसे, वही जितना आया था हमारा 7√2, और फिर ऐसे मिला देते हैं और फिर हो जाता है 7√2, और फिर उसे ऐड कर लेते हैं कि 7√2
प्लस 7/√2 और ये हो गया हमारा 14/√2 मीटर, जो कि गलत है। आप सोच रहे होंगे कुछ और भी स्पेशल तरीके से कर देते हैं बच्चे, कैसे? 7 और 7 14, और उनका सिस्टम होता है √2 प्लस √2 √4 कर दिया, कुछ ऐसे तरीके से अप्लाई कर देते, ये भी गलत है क्योंकि ऐसे ऐड नहीं होते हैं। आप पहले पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां तक कर दिया 7 7 14 और √2 में 2 √2 √4, और फिर क्या करेंगे 14 मल्टीप्लाई √4 का क्या हो गया 2, और ये हो गया 28, यानी कि उनके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जो बेटा परफेक्टली गलत है। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है। मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। मिनिमम डिस्टेंस यानी कि ए से हम डायरेक्टली यदि यहां जा रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सीधा है, सिंपल है, 7 + 7 दैट इज 14 मीटर, क्योंकि ये तो डायमीटर है हमारा, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं हम, ए से बी, बी से सी, तो हमारा ये आएगा, यहां हमारा कितना आया था 11 आया था, यहां हमारा कितना होगा 22, तो ऐसे मिला के ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस। अब आप खुद करेंगे, डिस्टेंस 11 यहां तक का हो गया, प्लस 11 यहां तक का हो गया, प्लस 11 ओवरऑल 33 मीटर। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर थीटा कितना हो गया हमारा 90 + 90 + 90 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, खुद सॉल्व कर लेना, आंसर यही आएगा, ठीक है। या फिर आप 3/4, क्योंकि ये फर्स्ट 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, तो 3 क्वाड्रेंट अपॉन टोटल 4 क्वाड्रेंट से 1 2 3 4, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2πr, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। तीनों तरह से सही आएगा, ये भी तरीका है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है, चॉइस आपकी है, आपको जो अच्छा लगे आप उस वे से कर सकते हैं, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगा, फिर वही देखते हैं हम, ये ए है और ये हमारा क्या है डी, इस टाइप से हमारा ये सर्कल हो रहा है हमारा, तो इसे आप डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको फिर वही आता है 7 मीटर और 7 मीटर, और ये 90 डिग्री है हमारा, सीधी सी बात है, कितना आएगा, आपको ये कुछ ध्यान देना ही नहीं है, बस सीधी सी बात है, आप लोग ध्यान जो देंगे केवल इस वाले पार्ट पर को देंगे, केवल ये वाला देखना है, और इसकी वैल्यू आएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 7/√2 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये सेकंड पार्ट है हमारा, और ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है हमारा, और ये हमारा फोर्थ पार्ट है, ओके क्लियर। तो हमारा थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, यहां से देखें ए से वापस ए तक आना, ये क्या हो गया डिस्टेंस हमारा कितना होगा, यहां से वापस घूमकर फिर सी पॉइंट पर आ जाना, ठीक है। तो क्या हुआ टोटल, ये हुआ सरकमफेरेंस, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, सरकमफेरेंस दैट इज 2πr, दैट इज 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, 44 मीटर। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 11 + 11 + 11 + 11 दैट इज 44 मीटर, उस टाइप से भी कर सकते हैं। और फिफ्थ है डिस्प्लेसमेंट, बताओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, भाई इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही, तो कितनी जीरो है, सॉरी कितनी डिस्टेंस है, दैट इज 0, सो इट इज 0, वेरी सिंपल।
Now you must have to solve some numericals based on this part. इस पर भी मैं 10 न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूं। 7 के प्लेस पर 7 मीटर के प्लेस पर 14 मीटर, सभी मीटर में डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10. Okay, so these are 10 numericals for home task. Home task, homework एक ही बात है। Okay, take a screenshot of it. अब हम थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। ये कोई ट्रैक है, ये कंसीडर कर सकते हैं आप A B C D E F G H और ये लास्ट वाला पॉइंट है हमारा I। ठीक है, AB इक्वल BC इक्वल्स टू 7 मीटर, CD equals to DE equals to 14 meter, EF equals to FG equals to 21 meter और GH equals to HI equals to 28 मीटर। आपको बताना है डिस्टेंस between distance and displacement। ऐसे कर सकते हैं आप, आपको ये टेबल बना रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। ये बी डैश कंसीडर कर लीजिए, डी डैश, एफ डैश, एच डैश, बी डैश, ये भी उतना ही है, बी बी ए बी डैश और बी सी सारे सारे इक्वल है। ऐसे ही डी डैश, डी डैश, सी डी और डी ई तीनों के तीनों इक्वल है, यानी कि सरकम ये हमारा सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। ठीक है, एफ डैश और एच डैश। ठीक है, सो आपको निकालना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है ए टू सी, ए सी के लिए दोनों में निकालना, डिस्टेंस भी बतानी है ए सी की और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। ए ई, ए जी, ए से जी तक और ए आई। ओके बच्चों, ठीक है, तो पहले हम ए सी का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखो यहाँ 7 है, ये भी 7 है, तो
ए सी क्या होगा हमारा, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना बेटा यहाँ, ए बी 7 है और बी सी भी 7 है, तो 7 + 7 दैट इज 14 मीटर। पहले हम सभी का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। 14 मीटर। ए से ई तक की डिस्टेंस निकालनी है। अब हम यहां से क्लियर हो गया आपको। अब मैं यहीं पर ए से ई तक की डिस्टेंस निकालता हूं। ए से ई तक की डिस्टेंस निकालने के लिए आप कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। ए बी कितना हमारा 7 है, बी सी कितना 7 है, यानी कि 7 + 7 प्लस सी डी कितना हमारा वो 14 है, डी कितना वो भी 14 है। 14 + 14, 7 और 7 14 और 14 28 और 14 42, 42 मीटर हमारा ये बैठेगा, हमारा 42 मीटर डिस्प्लेसमेंट बैठेगा हमारा। अब हमको निकालना है ए जी। वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड जी। सो what are you watching here? AG. AG means AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG। ओवरऑल वैल्यू कितनी बैठेगी हमारी, 7 + 7 14 + 14 प्लस 21 + 21, क्योंकि ई एफ कितना हमारा 21 है और एफ जी भी हमारा 21 है। ठीक है, तो यहां कितना बैठेगा हमारा 21 21 और ये भी 21 और ये भी 21, तो 84 बैठेगा हमारा, 84 मीटर। 84 मीटर आप देख सकते हैं। 1 2 4 6 और 4 10 और 7 17 और 7 24 हमारा एक साइड हो गया हमारा, 20 20 40 40 50 50 60 60 और 24 84, सीधी सी बात है 84 मीटर हो गया हमारा। ओके, सो नेक्स्ट इज हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ए आई के बीच में। सिमिलरली इसे आप कर सकते हैं कैसे, दैट इज हमको वैसे भी निकाल सकते हैं। ए से जी तक का तो हमें पता ही 84 है। ए आई क्या मतलब, ए आई का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन है हमारी ए आई, तो ए जी प्लस यहाँ तक, चाहे आप सेपरेटली पीसेस में भी कर सकते हो डायरेक्टली ऐसे हो, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का पता चल चुका है ए जी प्लस जी एच प्लस एच आई। ए जी कितना हमारा अभी 84 निकाला था हमने, प्लस जी एच कितना हमारा 28 है, ये रहा हमारा 28, और प्लस ये भी 28 है, 28 28 56 56 और 4 60 60 और 80 140 140। ओके, ओके, सो ये आएगा हमारा 140 मीटर। ओके, नाउ डिस्टेंस हम पहले यहां से ए से सी तक की निकालते हैं। कैसे निकालें, वही पाई आर आ जाएगा हमारा। डिस्टेंस ए सी की बात करते हैं, ए सी इक्वल्स टू पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल है, दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना 7 7 से 7 कैंसिल 22 मीटर। 22 मीटर। अब सी से डी तक, सी से ई तक की आर्क निकालेंगे हम। ए से ई तक डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ए से ई तक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए से ई तक, ए से ई तक जो निकलेगा हमारा वो होगा हमारा ए सी प्लस सी ई, आर्क सी ई। ए सी हमने अभी निकाला था 22 प्लस सी ई निकालना है, दैट इज पाई आर।
पाई आर 22 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है हमारा 14, 7 2 जा 14, ये आएगा हमारा 22 प्लस 22 मल्टीप्लाई 2, 22 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा 22 प्लस 22 2 जा 44 और दैट इज 66 मीटर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट इज हमको निकालना है ए से जी तक, ए टू जी। ए टू जी में हमारा आएगा ए से ए सी आर के सी प्लस आर सीई प्लस आर ई जी। अब ए सी प्लस सीई क्या था हमारा, ए सी प्लस सीई तो आया था हमारा जो हमारा 66 आया था, तो हमारा 66 प्लस पाई आर दैट इज 66 प्लस 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना हमारा 21 है, क्योंकि ईजी के लिए हमारा ईजी जो हमारा है, ये हमारा जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर ईजी है और ईजी का मतलब है ईएफ कितना हमारा, ईएफ है 21, सो 21 7 3 21, ठीक है। 22 2 66, तो 66 प्लस 66, 6 और 6 12, 1 कैरी, 6 6 12 1 13, 132 मीटर, 132 मीटर। ओके, देन ए आई हम निकालने के लिए पहले ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, यानी कि टोटल ए से जी तक, और ए से जी तक की जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई हमारी 132 मीटर प्लस इसके लिए पाई आर आ जाएगा हमारा 132 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28, 7 4 जो 28, 132 प्लस 88, 2 8 10, 1 कैरी, 8 और 3 11, 1 12, 1 कैरी, 220 मीटर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 220 मीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। 10 क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर आप लोगों को चलिए 10 क्वेश्चन ही लिए देता हूँ। 7 14 21 और 28 के प्लेस पर आपको क्या लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 3 4 7 के प्लेस पर यहाँ 14 है, पहले क्वेश्चन में 7 के प्लेस पर 14 है, फर्स्ट क्वेश्चन में 7 के प्लेस पर 14 है, यानी ये 14 मीटर है हमारा, ठीक है। ये भी 14 है, उसके बाद 21 है, ये 21 है, उसके बाद ये 28 है, ये 28 है, 28 है, ये जो आएगा हमारा 35, ये भी 35। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 21 28 28 35 35 42 42। ओके, सो चलिए 5th क्वेश्चन में क्या आएगा हमारा,
7, इनके प्लेस पर आपका 5th क्वेश्चन में क्या आएगा, 6th में, 7th में, 8th में, 6, 7, 8, 9, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ 10th क्वेश्चन। All distances या measurements are in meters। ठीक है, सो आपके लिए होमवर्क में 40 न्यूमेरिकल्स हैं। Okay dear students, that's all for the day. Have a wonderful day.